साहब का नाम लेकर, वक्फ बोर्ड की ज़मीन का नाम लेकर आपके साथ आने वाले जनाब अपने जो है ज़मीनों की बात कर रहे हैं, अपने जो है परमिशन की बात कर रहे हैं, ऑटो नगर की बात कर रहे हैं, आपके खांधे पर बंदूक रख को जो है निशाना अपने ज़ाती मामलों पर लगा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कौन कब्जा कर रहे हैं, कौन पलाटा डाल रहे हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्जे में कौन लिया, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कौन खरीदा, उसके ऊपर कौन कब्जा कर को बेचा, ये सब चीज़ हमको मालूम है। तुम भी जरा तुम्हारे साथ आने वाले जो भोले भाले लोग हैं उनको भी बताओ वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहाँ कहाँ से, वो भी भोले भाले लोगों को मालूम होंगे, मुसलमानों को मालूम होंगे। आप जो है हम जो है दरगाह की ज़मीन सामान रखने को शेड मार रहे थे, म्यूनसिपालिटी वाले आपको तोड़े और जो है साहब आदमी झूठ कह को बोलेंगे। ये बात दुरुस्त है, साहब आदमी झूठ कह को बोलेंगे, हम ये बात को मानते। साहब आदमी झूठ नहीं बोले, हमको बोलना यह चाहिए था कि साहब आदमी को झूठ बोलने को लगा। विजय सिंह साहब के ताल्लुक से जो आप बोल रहे हैं, बैठ के कुर्सी पे बैठकर फोना लगाकर कामा रुका रहे मुल्क को, तो विजय सिंह साहब के बोलने से अगर हर काम रुकता तो कानून के वास्ते है। तो वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों की होती है, हमको पहली बार मालूम हुआ आज। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप किसी जगह पर इलीगल जाकर जो है बन रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और जो है पिछले 5 साल पहले के 10 साल पहले के परमिशन डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, तो वहां पे ऑफिसर भी रोकता है और विजय सिंह साहब भी जो है खुद फोन करके रोकते हैं। Again, remarkable 100% result in SSLC exam. Al-Amin English Medium Primary and High School Basakalyan, 19 years of excellence. Free admissions are open. Limited seats are available. Horizon English Medium Public School, empowering bright future. Admissions are open. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं गफ़ार पेशमाम। पिछले बाइट में दरगाह हज़रत सैयद ताजुद्दीन शेर सवार के इहाते में टीन शेड को डिमॉलिश के ताल्लुक़ से मैं बात किया था। तो वो जो मैटर था उनके अपने फैमिली मैटर के अंदर जो है जो डिस्प्यूट है उसको जो है Noble English Medium Public School, admissions are open. Madina English Medium Public School with Hifzul Quran, admissions are open. Frontier Academy, the inspiring school English medium. School for excellence and potential education, admissions are open. उसके कंप्लेन पर म्यूनसिपाल्टी जाकर जो है वहाँ पे स्पॉट पे डॉक्यूमेंट्स पूछी, डॉक्यूमेंट नहीं होने के बाद जो है अपना सामान वो ख़ुद खोल लिए। म्यूनसिपाल्टी वाले बोले डॉक्यूमेंट नहीं, परमिशन नहीं, तो जो है आप अपना सामान निकाल लीजिए। वो निकाल लिए। तो इसके अंदर जो है म्यूनसिपाल्टी को आकर कंप्लेन देकर जो है काउंसलर ऐसा बोले, काउंसलर ऐसा बोले, और काउंसलरों के ताल्लुक़ से और जो है बसो कल्याण के लीडर श्री विजय सिंह साहब के ताल्लुक़ से आप जो है गैर गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं जनाब। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी के ताल्लुक़ से या काउंसलर्स, पूरे काउंसलर्स के ताल्लुक़ से भी या कोई एक काउंसलर के ताल्लुक़ से भी गैर गलत भाषा का इस्तेमाल अगर करना है तो वो हम भी कर सकते हैं, मगर जो है तहज़ीब हमारी, समाज हमारा इजाज़त नहीं देता गैर गलत भाषा का इस्तेमाल करना। आप जो है इतने सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं तो सिस्टम से जो है बात कीजिए। विजय सिंह साहब के ताल्लुक़ से जो आप बोल रहे हैं, बैठ के कुर्सी पे बैठकर फोना लगाकर कामा रुका रहे मुल्क को, तो विजय सिंह साहब के बोलने से अगर हर काम रुकता तो कानून के वास्ते है। कानून म्यूनसिपाल्टी का जो है परमिशन लो, बनो, परमिशन डॉक्यूमेंट्स जो है बताओ और आप अपनी तामीर करो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप किसी जगह पर इलीगल जाकर जो है बन रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और जो है पिछले 5 साल पहले के 10 साल पहले के परमिशन डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, तो वहाँ पे ऑफिसर भी रोकता है और विजय सिंह साहब भी जो है खुद फ़ोन करके रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? तो विजय सिंह साहब को बसो कल्याण ताल्लुक़े की अवाम 77,000 वोट दिए। बसो कल्याण के मुसलमान वोट दिए नहीं, बसो कल्याण के मुसलमान भी वोट दिए और पूरे ताल्लुक़े की 77,000 अवाम भी वोट दी। तो जितने लोग जो है उनको वोट दिए, उनको अपना लीडर माने, वो लोग उनके पास जाते हैं और अपनी तकलीफ़ बोलते हैं, और वो लीडर की जवाबदारी है कि जो है आने वाली अवाम की तकलीफ़ का हल निकाले। तो विजय सिंह साहब जो है ऑफिस को आने वाले लोग, जो शिकायत करने वाले लोग, उनका शिकायत करें ना, ऑफिसर को जो है फ़ोन लगाकर बोले, तो वो जो है लीडर हैं बड़े, उन ऑफिसर को फ़ोन लगा कुछ बोलते हैं। और हमारे और तुम्हारे जैसे लोग जो है ऑफिस पेपर लेकर फिरते हैं, कंप्लेन लेकर, एप्लीकेशन लेकर। हम फ़ोन लगा को बोलने से काम नहीं होता, हमको ऑफिस में जाकर जो है हैंड टू हैंड कंप्लेन देना पड़ता है। और वो 77,000 वोटों के जो है नुमाइंदे हैं, उन्होंने फ़ोन पर ही काम करते हैं, क्योंकि जो है उनको अवाम वोट देकर अपना नुमाइंदा बनाइए। तो अपने नुमाइंदे जो है, हमारे नुमाइंदे हैं ना, हमारे हक में जो है उनको काम करना पड़ता। जो भी नुमाइंदा बनता है वो अवाम के हक में काम करना पड़ता है।
बगैर परमिशन का जो है बनने वाले के हक में काम नहीं करते, इलीगल जगह पर जो है जाकर बनने वाले के हक में काम नहीं करते। उन्होंने जो उसूल का और जो सिस्टम का होता है उसकी तायद में बात करते हैं, हर गैर गलत काम की तायद में बात नहीं करते। और बसो कल्याण की मुसलमानों की जहाँ बात है, बसो कल्याण के मुसलमान वोट दिए, तो बसो कल्याण के मुसलमान वोट दिए, देने के बाद जो है अपनी तकलीफ जाना और सुनाना, क्या तकलीफ है सो। अगर उन्होंने काम नहीं करते बोले तो उसके बाद जो है बाद में जो बोलना है बोलना। आज भी लोग जा रहे हैं अपनी तकलीफ सुना रहे हैं, कोई दवाखाने का सुना, आदमी अपनी तकलीफ सुनाकर अपनी तकलीफ का हल निकालता है। तो उनको जो है अवाम वोट दिए अपनी तकलीफ सुनाने के वास्ते। और रही बात दरगाह की ज़मीन की, दरगाह की ज़मीन के डिमोलिशन की, तो वो तो जो है मामला पिछली न्यूज़ में भी मैं बाज़ाब्ता तस्वीर और जो है उसकी पूरी फिल्म के साथ बताया था कि म्यूनसिपाल्टी वाले डिमोलिश नहीं करें। म्यूनसिपाल्टी डिमोलिश नहीं करी तो वो तो पूरा न्यूज़ में नज़र आ रहा है। दूसरी बात वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों की होती है, हमको पहली बार मालूम हुआ आज। मुसलमानों की होती है, मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल मैं जो है ये बात बोलना नहीं चाह रहा, मगर अब बोलने को मजबूर करें जनाब, तो क़िबला मैं जो है इसमें बात को अपने जगह जो है महदूद रख के किया था पिछली बैठ में, उसका खुलासा कर देता हूँ। पिछले में मैं बताया था कि जो है 2010 में जो खबरें वहाँ पर जो है जेसीपी से डिमोलिश की गई थी मकबरे के बाजू, और आज भी मकबरे के अंदर की भी खबरें डिमोलिश हुई। तो मकबरे के बाहर की खबरें डिमोलिश होने के बाद जो लोग बात करने को गए थे, उन 4 लोगों के मैं नाम बोला था पिछली बैठ में, जिसमें हमारे जो है मरहूम हज़रत सैयद पीर पाशा खादरी महल्ला पीरांगट्टा, हमारे हज़रत उन्हों थे, हज़रत खुर्शीद अली शाह साहब जो अभी हैं साहब उन्हों थे, सैयद इख्तियार अली साहब थे और फ़िरोज़ ख़ान साहब थे। ये 4 लोग जाकर हज़रत क़िबला से ज़िया पाशा से बात करे थे। तो उन्होंने अपनी बात में ये बोले थे कि जो है ये ज़मीन हमारी है। तो मैं उसके हिसाब से बताया था ज़मीन आपकी है बोल को। अगर ज़मीन वक्फ बोर्ड की है तो बहुत अच्छी बात है भाई, वक्फ बोर्ड की रहना। वक्फ बोर्ड की ज़मीन को जो है वक्फ बोर्ड एक निगरानकार अपॉइंट करता मुतवल्ली के नाम पर। वो निगरानकार की जवाबदारी है वो ज़मीन को जो है देख रेख करना, जतनना, उसकी हिफाजत करना। उन्होंने जो है वो ज़मीन को जतनना, उसकी हिफाजत करना, और उसके ऊपर अगर किसी को जो है छेड़ मारकर बिठाकर किराया हासिल करना है तो वक्फ बोर्ड का एक रूल्स है, क़ानून है। वक्फ बोर्ड से एनओसी लेना, वो एनओसी म्यूनसिपाल्टी में दाखिल करना और शेड मारना। आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन के निगरानकार हैं तो आप बगैर वक्फ बोर्ड को इत्तला दिए कि जो है वहाँ शेड कैसा मार सकते? आप सिर्फ निगरानकार हैं, आप उसके ऊपर जो है शेड मारना, बिल्डिंग बनना जो है आपकी जवाबदारी नहीं है। ये जवाबदारी आप हासिल करने के वास्ते वक्फ बोर्ड को पहले जो है एक एनओसी के वास्ते दरख्वास्त देना, फिर वक्फ बोर्ड आपको एनओसी देता है, वो एनओसी लाकर म्यूनसिपाल्टी में देना, उसके बाद म्यूनसिपाल्टी जो है मार लो बोलकर परमिशन देती है। तो ये बाज़ाब्ता जो है एक सिस्टम है, क़ानून है वक्फ बोर्ड का। ये वक्फ बोर्ड के क़ानून के तहत काम करना पड़ता है। आप जो है हम जो है दरगाह की ज़मीन सामान रखने को शेड मार रहे थे, म्यूनसिपाल्टी वाले आको तोड़े, और जो है साहब आदमी झूठ कह को बोलेंगे। ये बात दुरुस्त है, साहब आदमी झूठ कह को बोलेंगे, हम ये बात को मानते। साहब आदमी झूठ नहीं बोले, हमको बोलना ये चाहिए था कि साहब आदमी को झूठ बोलने को लगा, उन्होंने झूठ नहीं बोले। जबकि जो है वो ज़मीन पर जो मारा गया शेड है वहाँ पर म्यूनसिपाल्टी तोड़ीच नहीं वो शेड को। म्यूनसिपाल्टी जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स पूछी, आपके डॉक्यूमेंट्स आप नहीं बता सके, आपको परमिशन पूछी, आप परमिशन नहीं बता सके। आप जो है बोल रहे हैं म्यूनसिपाल्टी एक्ट 1964, ठीक है भाई 1964 के बाद भी कानून बने होंगे तो क्या वो एक ही कानून फाइनल है 64 में जो बना सो आज तक वो चलने वाला है? उसके बाद कितने कानून बने, कितने कानून बदले, कितने कानून में जो है रद्दोबदल हुआ, ये सारी चीज़ें भी हैं म्यूनसिपाल्टी में। खाली 1964 नहीं है।
आप जो है म्युनिसिपल एक्ट में जो है दूसरा कानून उठाकर देखो, 187 और 187A क्या है उसमें, मालूम होता तुमको। खाली एक कानून बोल को जो है 4 लोगों को साथ लेकर जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन को जो है मैं बचाने निकली बोले तो, अरे वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बचाने के वास्ते जो है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे जैसे आदमी की गिनती है ना जमा है। मैं अगर कोई जुमला बोल दिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है मुसलमाना की नहीं होती तो नहीं बोलिया मैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है आपकी ज़मीन है, आप करो बोल को बोलिया। आज पूरे इंडिया लेवल के ऊपर जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से एक जो है कानून जो है लाया गया, उसके ऊपर क्या बहस हुई, क्या चर्चा हुई। वक्फ बोर्ड, हम वक्फ बोर्ड को 1990 से जानते हैं, आज से नहीं जानते। साल 2 साल 10 साल में वक्फ बोर्ड मालूम हुआ ऐसी बात नहीं है। वक्फ बोर्ड को हम जो है 35 साल से जानते हैं। वक्फ बोर्ड बीदर में कहाँ है, वक्फ बोर्ड बेंगलुरु में कहाँ है, ये हम 35 साल से जानते हैं। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से हमको मत सिखाओ। और वक्फ बोर्ड के मामला जो हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कौन कब्जा कर रहे हैं, कौन पलाटां डाल रहे हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्जे में कौन लिया, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कौन खरीदा, उसके ऊपर कौन कब्जा कर को बेचा, ये सब चीज़ हमको मालूम है। तुम भी जरा तुम्हारे साथ आने वाले जो भोले भाले लोग हैं उनको भी बताओ वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहाँ कहाँ है, वो भी भोले भाले लोगों को मालूम होंगे, मुसलमानों को मालूम होंगे, जो आपके साथ जो है न्यूज़ के अंदर ठहरे हुए हैं। जनाब बताओ उनको ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अगर मैं बताऊंगा तो जो है बहुत तकलीफ होती है न्यूज़ के ज़रिए। कहाँ कहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और उसके ऊपर कौन कौन कैसा काबिज़ है, और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर टेनेंट कब हुआ, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कौन टेनेंट था, उसके बाद वो टेनेंट वाले कन से जो है औने पौने दाम में कौन ज़मीन खरीदा, कैसा बेचा, वो सब हमको मालूम है। हमारे को मस्सी को सब बातें, और गांव के लोगों को भी मालूम है कौन सी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। कुछ भोले भाले लोग हैं जिनको नहीं मालूम है। और दरगाह की ज़मीन का भी मामला हमको A to Z मालूम है। दरगाह हज़रत सैयद ताजुद्दीन बाबा शेर सवार की ज़मीन का हमको एक एक चीज़ मालूम है। कौन से कोने में कौन सा सर्वे नंबर बैठता, कौन से कोने में कौन सा सर्वे नंबर बैठता, कितने सर्वे नंबर वक्फ बोर्ड के हैं, कितने सर्वे नंबर टेनेंट में गए सो हैं, और टेनेंट में जो है कैसा दावा हुआ सो है, टेनेंट का क्या जो है जजमेंट है, वो सब है हमारे पास। हमको कोई चीज़ बोलने पर जो है ना तो मजबूर करो, ना ही हम बोलने के वास्ते न्यूज़ के ज़रिए जो है जवाबदारी लेते। गांव में हम क्या कर रहे हैं गांव वाले को मालूम है। ये बात अपने जगह है साहब। मैं आपको फिर एक मर्तबा अपने तरफ से जो है आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका जो मामला ख़राब हुआ 2010 के बाद, 2010 में भी जो लोग आपके साथ थे, आपके मुशीर थे, वो लोग भी जो है आपको गाइड नहीं करे दुरुस्त, और आज भी आपको जो है दुरुस्त गाइड किया नहीं जा रहा। ये आप समझिए साहब, क्योंकि जो है हम बहुत ही घरेलू फैमिली मैटर के अंदर जो है तकरार देखें। मस्जिदों में बैठकर जो है अपने फैसलों के लिए लोग लड़े, रोडों पर लड़े, हाथापाई करे, कोर्ट को गए, फिर भी उसके बाद जो है तस्वीर तो जो है बैठकर ही हुआ। समझौता तो बैठकर ही करना पड़ता है। तो ये समझौते के ताल्लुक़ से जो बात है, शायद आपको लोग आपको बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं पता नहीं, मगर जो है ये मामला जो है जो भी फैमिली मैटर का है, ये मामला जो है फैमिली मैटर जहाँ को आपके जो है ज़ातियत को आ गए। इसको आप समझो। साहब का नाम लेकर, वक्फ बोर्ड की ज़मीन का नाम लेकर आपके साथ आने वाले जनाब अपने जो है ज़मीनों की बात कर रहे हैं, अपने जो है परमिशन की बात कर रहे हैं, ऑटो नगर की बात कर रहे हैं, आपके खांदे पर बंदूक रख को जो है निशाना अपने ज़ाती मामलों पर लगा रहे हैं। वक्फ बोर्ड का नाम लेकर जो है साथ लाने वाले लोगों को अपने काम का जो है ऑफिसर को दबाव डालने की जो है कोशिश में जो है अपने काम का 4-7 मुसलमानों को लाकर जो है दबाव डाल रहे हैं। तो आप साथ आने वाले लोग भी भोले भाले लोग हैं। आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ताल्लुक़ से जो है आपको बुलाया गया, अपने ज़ातियत के ऊपर जो है काम हो रहा है। तो ये बात को भी समझो जो साथ आने वाले हजरात हैं। मैं ये जो है गुफ्तगू इस वास्ते कर रहा हूँ, मेरे को करना ज़रूरी नहीं था, मगर साथ में जो भोले भाले लोग हैं जो गुफ्तगू में जो है आ रहे हैं, तो वो लोगों को जो है ऐसी गुफ्तगू से बचो। और सबसे पहले आप ये नॉलेज हासिल करो कि जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन बसो कल्याण में कहाँ कहाँ है और कौन कौन काबिज़ है। उसके बाद जो है आप बिल्कुल कहीं भी जाओ जहाँ पर जो है मुसलमानों के हित में काम होने वाला है, वहाँ पर जाओ। मुसलमानों के हित में जो है जो चीज़ है उसके ताल्लुक़ से आप काम करो। अल्लाह आपको और ज़्यादा सलाहियत दे इसकी ये काम करने की।
क्योंकि जो है जो हालात आज हैं वो हालात आने वाले वक्त में और ज़्यादा तकलीफ़ दे होने वाले हैं, जहाँ तक कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन का मामला है। इस चीज़ को समझो। और मैं फिर में एक मर्तबा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब, अगर मेरी बात कोई आपको तकलीफ़ दे गुजरी होंगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर आप अपने मामलात आप अपने जो है घर के अंदर बैठकर हल कर लो साहब। अगर मामलात को बाज़ार में लेंगे तो बात ऐसे ही उछलने वाली, जो चीज़ अब तक नहीं उछली थी अब वो उछलने वाली। ये बात मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप जो है मेरी बात को समझो और जो है आप अपने मामलात को हल कर दो। और एक बात ये है कि जो है म्यूनसिपल कमिश्नर को सस्पेंड करो बोलकर हम डीएमए को लेटर लिखें बोलकर बता रहे हैं जनाब, तो हम भी डीएमए को जो है, खाली डीएमए को नहीं, चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और दूसरे लोगों को भी हम भी लेटर लिखकर ये बोलें कि जो है बसों कल्याण को ऐसे ही ऑफिसर की ज़रूरत है और यही ऑफिसर यहाँ रहना है। हम भी ऐसा लेटर डालेंगे, देख रहे ना, ये पोस्ट के ज़रिए, बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के ज़रिए भेजें और ये पूरे उसके डॉक्यूमेंट की कापी है। हम भी ये लेटर दिए हैं कि जो है बसों कल्याण में ऐसे ही ऑफिसर होना और ये ऑफिसर यहीं रहना। और ख़ासकर हम विजय सिंह साहब से भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है म्यूनसिपल कमिश्नर ये यहीं रहना इसकी मुद्दत तक।